नमस्कार साथियों आपको पता है एट्थ पे कमीशन अगर लागू हो गया तो आपको क्या क्या मिलेगा। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है, हर कोई बस एक बात करता है कि भैया सैलरी या पेंशन हमारी बढ़ जाएगी। अब पेंशन तो दोस्तों आपकी बढ़ती बढ़ती है और सैलरी भी बढ़ती बढ़ती है। महंगाई भत्ता जब होता है तब महंगाई राहत मिलती है। देखिए एट्थ पे कमीशन लागू होने के बाद हमें और क्या क्या चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, सबसे बड़ी बात है ये। और कोई यूट्यूबर आपको ये वीडियो नहीं बता रहा है, ये जानकारी नहीं दे रहा है, या वहाँ की बातें कर रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुल 12 चीज़ें हैं एट्थ पे कमीशन लागू होने के बाद आपको 12 चीज़ें मिलने वाली हैं। यह साथियों, अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा द फाइनेंशियल हेल्पर को। दोस्तों यहाँ पर हम सही और सटीक जानकारी लाते हैं, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी अहम रखता है। क्योंकि मेरे पापा भी पेंशनर हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं नज़दीक से देखता हूँ। उनको देखता हूँ कि इतनी कम पेंशन में इतना सारा उनके ऊपर भार पड़ा है, इतना सारा काम है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो छोटी सी पेंशन में इतना कुछ कर रहे हैं। सरकार को ये सब चीज़ देखनी चाहिए, लेकिन सरकार को लगता है कि जितने पेंशनर हैं वो उनके ऊपर एक बोझ है, एक भार है। इसलिए एट्थ पे कमीशन में 18 सवाल पूछ रही है जनता से, और उसमें एक 16वां प्रश्न पेंशन से भी रिलेटेड डाल रखा है। मतलब वो कह रही है कि हमारे पास जितने एम्प्लॉय नहीं है, जितने एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे उससे ज़्यादा पेंशनर हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं। तो क्या ऐसा क्या किया जाए जिससे पेंशन कम देनी पड़े। देखिएगा दोस्तों, अतः साथियों अब समय आ गया आपको एक यूनिटी होने का, इकट्ठा होने का। और इकट्ठा कैसे होगा ये दोस्तों आप इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उस पर शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और कभी कुछ ऐसी दिक्कत आती है जहाँ पर इकट्ठा होना पड़े या कोई आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है तो हम चैनल पे दोस्तों बताएंगे क्या करना है और किस तरीके से सब आपस में एकजुट होना है। ये भी सारी सटीक जानकारी दी जाएगी। आपके जो पदाधिकारी हैं वो हमसे संपर्क करते रहेंगे, हम उनसे संपर्क करते रहेंगे, तो आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। अतः साथियों फाइनेंशियल हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कुल 12 चीज़ें हैं, 12 चीज़ें एट्थ पे कमीशन लागू होने के बाद वो आपके लिए बढ़ेंगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। चलेगा हम सीधे सीधे बताएंगे क्या है क्या नहीं है। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा एट्थ पे कमीशन पर क्या बदलेगा, क्या बदलेगा, क्या क्या चेंजिंग होगी। देखिएगा सबसे पहले है बेसिक पे बढ़ेगी, तो इसका अर्थ है हाँ यस हमारी बेसिक पे बढ़ जाएगी एट्थ पे कमीशन के बाद। क्या डीए बढ़ेगा, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि डीए मर्ज हो जाएगा और मर्ज होगा तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, आपको जीरो से शुरुआत करेगी। लेकिन जो एम्प्लॉय हैं, तमाम पेंशनर हैं, वो चाह रहे कि 50% डीए को मर्ज किया जाए और 20% की तत्काल में उनको रिलीफ दी जाए, राहत दी जाए। यानी कि 20% उनको जीरो, पूर्ण रूप से जीरो ना किया जाए, डीए या डीआर जीरो ना किया जाए, बल्कि 50% तो उसमें मर्ज कर दें और बाकी का वो जारी रखें। ये दोस्तों मांग की जा रही है। अभी 60% डीए है। अगर एट्थ पे कमीशन कब लागू होता है दोस्तों, अगर उस समय डीए अगर 100% होता है दोस्तों, तो ऐसे में 50% उस डीए को इसमें एट्थ पे कमीशन में उसको समाहित किया जाए और बाकी का 50% जारी रखा जाए। ये मांग हो रही है। फिलहाल दोस्तों डीए बढ़ेगा नहीं। एचआरए बढ़ेगा, हाउस रेंट अलाउंस, क्या ये बढ़ेगा? यस साथियों, ये बढ़ेगा आपका, ये आपका एचआरए बढ़ेगा। और एचआरए चलता है XYZ कैटेगरी चलती हैं, शहर और बड़ी शहर यानी सिटी और मेट्रो सिटी, तो 3 कैटेगरी में होता है, एक छोटा, फिर बीच का, फिर उससे भी बड़ा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ेगा, यस ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ेगा। अगर आपको टीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो वो भी सरकार बढ़ाएगी, इसमें बढ़ेगा, ये चीज़ बढ़ेगी। एनपीएस अंशदान बढ़ेगा, काफ़ी लोग एनपीएस दे रहे हैं, तो यस एनपीएस का भी अंशदान बढ़ेगा। अगर एट्थ पे कमीशन तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, इससे अंशदान भी आपका बढ़ेगा। चलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि दिवाली बोनस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, दिवाली बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि एट्थ पे कमीशन जो सरकार कह रही है 1 जनवरी 2026 से हम लागू कर देंगे, और इतना है वो सारा का सारा जब लागू होगा तब होगा, इतना जो गैप रहेगा वो आपको एरियर मिलेगा।
तो सबसे बड़ी बात है कि दीपावली आएगी, क्या दीपावली बोनस बढ़ेगा, इसमें बोनस भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है जिसका जवाब है पता नहीं। अभी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इसके बारे में, दीपावली बोनस के बारे में। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है क्या है क्या नहीं, वो सरकार बताएगी, फिलहाल पता नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अगर बोनस होता है तो क्या होता है, बोनस जनवरी 2026 से मिलेगा। सबसे बड़ी बात है क्या मिलेगा, तो यहाँ पर भी दोस्तों यस मिलेगा, बोनस जनवरी 2026 से मिलेगा, ये बात क्लियर है। सबसे बड़ी बात है जुलाई 2027 से मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं, इसके लिए ये भी कह नहीं सकते, इसका भी जवाब पता नहीं। यहाँ पर सरकार का जो स्टेटमेंट आया उन्होंने कहा है कि जनवरी 2026 का जो बोनस है वो हम देंगे, जनवरी 2026 से जो भी कुछ आपका बोनस बनेगा वो हम देंगे, है ना। जो भी त्यौहार आएंगे, जो भी दीपावली होती है तो उसका वो बोनस की बात कर रहे हैं। लेकिन जुलाई 2027 से मिलेगा या नहीं मिलेगा, जुलाई वाला, तो यहाँ पर दोस्तों पता नहीं क्या सरकार कह रही क्या नहीं कह रही है। इसके बाद है 9 मई, क्या DA 0 होगा इस पर, 8th पे कमीशन लागू होने के बाद DA 0 हो जाएगा। यस, DA 0 हो जाएगा। उसके बाद है जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा, क्या एरियर बनेगा, सरकार हमें एरियर देगी, इसका भी दोस्तों जवाब है पता नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं कहा है कि हम जितना भी लेट करेंगे उसका हम एरियर बनाएंगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया है एरियर को लेके। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लग रहा है कि सरकार एरियर दबाना चाह रही है, एरियर खाना चाह रही है, इसलिए दोस्तों एरियर के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। और 18 महीने का जो कोरोना काल का जो DR एरियर है वो भी सरकार ने नहीं दिया है। तो ऐसे में दोस्तों ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा गैप होगा और लाखों रुपया एरियर मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगा, सरकार देने से वैसे ही बचना चाहती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जनवरी 2026 से 7th पे कमीशन चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये चलेगा आपका। अभी जो है जब तक पे कमीशन लागू नहीं हो जाता है तब तक आपका यही 7th पे कमीशन ही चलता रहेगा। अभी जनवरी 2026 से सरकार ने कहा है कि हम लागू करेंगे, लेकिन रियलिटी आप देख रहे हो, सिर्फ लागू नाम के लिए हमें जो पे कमीशन मिल रहा है वो 7th वाला मिल रहा है, 7th CPC मिल रहा है। और जबकि सरकार कह चुकी है 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू होगा। तो यहाँ पर सरकार की बात निकल के आ गई कि हमें जनवरी 2026 से 7th CPC ही चल रहा है, वही चलता रहेगा जब तक नेक्स्ट लागू नहीं हो जाता है, 8th पे कमीशन नया नहीं आया, तो तब तक हमें कुछ भी नहीं 7th CPC चलेगा। उसका 12वां प्रश्न है DA कब तक बढ़ता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि DA या DR हमें कब तक मिलता रहेगा। देखिएगा, जब तक आपका 8th पे कमीशन लागू नहीं हो जाता, जब तक सरकार 8th पे कमीशन लागू नहीं कर देती, तब तक आपको 7th पे कमीशन का ही DA DR मिलता रहेगा और DA DR चलता रहेगा। और जैसे ही 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, बढ़ा हुआ वेतन हो जाएगा, वैसे DA 0 हो जाएगा, फिर हमें DA नहीं मिलेगा, फिर नए सिरे से DA कैलकुलेट किया जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें और भी कुछ ऐड हो सकता है, और भी कुछ बदलाव होगा 8th पे कमीशन लागू होने के बाद? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।